पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते। दृष्टान्त प्रबंधम उक्त्वा दार्ष्टान्तिके योजयति। दृष्टांत प्रबंध को कहा अब दार्ष्टान्तिक में योजित करते हैं। जैसे नमक की डली जिसका उद्गम स्थान समुद्र ही है, पृथ्वी और तेज के योग से जो घन भाव को प्राप्त हो चुकी है उसे समुद्र में ही निक्षिप्त करते हैं, तब वह सर्वतोभावेन अपने मौलिक स्वरूप को प्राप्त हो जाती है, पृथक से शेष नहीं रहती। इसी प्रकार महाप्रलय की दशा में नाम रूपात्मक प्रपंच ब्रह्म में परंपरा से विलीन होकर ब्रह्म मात्र होकर ही शेष रहता है। एतावता जैसे कि समुद्र में द्रवता है लेकिन नमक की डली में द्रवता नहीं है। नमक की डली में लावण्य है, लवण से लावण्य, तो समुद्र के जल में लावण्य है। लावण्य को लेकर दोनों में समानता है, लेकिन वहाँ द्रवता है, यहाँ घनता है। तो घनता में प्रयोजक कौन है? पृथ्वी और ऊपर तेज, दोनों के योग से जो द्रवावस्था को प्राप्त जल है वो घनीभूत नमक की डली के रूप में हो जाता है। इसी प्रकार यहाँ समझना चाहिए, कल हमने कहा था जीवनिष्ठ जो कर्म होता है, शुभाशुभ कर्म, उस कर्म के योग से वह जो ब्रह्म तत्व है वह ब्रह्म तत्व ही विविध भावापन्न और बिल्कुल ब्रह्म के लक्षणों से विहीन परिलक्षित होता है। तथापि अस्ति भाति प्रिय की अनुगति नाम रूपात्मक प्रपंच में विद्यमान रहती है। अब जब जीव अपने कर्मों के सहित ब्रह्म में विलीन हो जाता है तो जीव जीव नहीं रह जाता और उस समय एक ही अद्वय ब्रह्म को महासर्ग की दशा में जीव जगत जगदीश्वर के रूप में व्यक्त करने वाली माया भी क्षोभ को प्राप्त न होकर ब्रह्म से एकीभूत हो जाती है। उस दशा में फिर न जीव न जगत न जगदीश्वर न माया पृथक से परिलक्षित होती है। जीव जगत जगदीश्वर और माया ये चारों के चारों ब्रह्म होकर ही अवशिष्ट रहते हैं। इधर माया की विविध चमत्कृति, उधर जीवनिष्ठ कर्म की विविधता, इन दोनों के योग से सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म सर्ग काल में नाम रूपात्मक विविध विलक्षण जगत के रूप में उद्भासित होता है। 5वीं पंक्ति 510 पेज। एवं वारे इदम महत्, भाष्य की पंक्ति है। महत् का अर्थ है बृहत्वेन ब्रह्मोक्तम। श्रुति में जो महत् शब्द है, निरतिशयम् यत् महत् तद् ब्रह्म, इसलिए वह ब्रह्म के अर्थ में प्रयुक्त है, बृहत् के अर्थ में प्रयुक्त है। इदम ब्रह्मेत्यर्थः, इदम शब्द का जो प्रयोग किया गया है वो ब्रह्म के अर्थ में प्रयुक्त। भूतम माने सत्यम, श्रुति में जो भूत शब्द का प्रयोग हुआ है
वो सत्य के अर्थ में हुआ। अनंतम नित्यम, अंत रहित नित्य ही होता है। श्रुति में जो अनंत शब्द का प्रयोग हुआ है वो नित्य के अर्थ में समझना चाहिए। अपारम सर्वगतम, अपार शब्द का जो प्रयोग हुआ है श्रुति में, उसका अर्थ विभु सर्वगत या व्यापक समझना चाहिए। विज्ञान घन और विज्ञानिक रस इति यावत, विज्ञान घन का अर्थ होता है विज्ञानिक रस, एकमात्र विज्ञान ही रह जाए, किंचित भी सजाति विजाति का उसमें प्रवेश या निक्षेप ना हो। घनता को प्राप्त, घनता माने ठसाठस ठोस, जिसको कहते हिंदी वाले ठसाठस, स्वामी अखंडानंद महाराज कहते थे, तो वही घन, किंचित भी अन्य का संश्लेष न प्राप्त हो, वह विज्ञान घन है। एतेभ्यः कार्य कारण भावेन व्यवस्थितेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय साम्येन उत्थाय कार्यकरण संघातस्य ह्यवच्छेदाद् दुःखित्व शोकित्वादयः तदवच्छिन्ने चिदात्मनि तद्विपरीतेऽपि प्रतीयन्ते यथोदक प्रतिबिंबिते चंद्रमसि तोयगताः कंपादयः तदिदं साम्येन उत्थानं यदा त्वागम आचार्योपदेशपूर्वक मनन निध्यासन प्रकर्ष पर्यंत जोस्य ब्रह्मस्वरूप साक्षात्कार उपावर्तते, बहुत लंबी पंक्ति खींची, तदा निर्मृष्ट निखिल सवासना विद्यामलस्य कार्यकरण संघात भूतस्य विनाशे तान्येव भूतानि नश्यन्त्यनु तदुपाधिश्चिदात्मनः खिल्य भावो विनश्यति। नारायण, छोटा वाक्य है। एतेभ्यः कार्य कारण भावेन व्यवस्थितेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय, या जो जीव है, या जो कार्य कारण रूप प्रपंच है, या ये जो कार्य कारण भावापन्न पदार्थ हैं, इन रूपों में कुछ कार्य भाव है, कुछ कारण भाव है। इन भूतेभ्यः समुत्थाय, ये सब भूत हैं माने तत्व हैं, पदार्थ हैं, इससे उत्थान को प्राप्त होता है, कार्य कारणातीत भाव को प्राप्त होता है। साम्येन उत्थाय, इसका मतलब विषमताओं का परित्याग करके महाप्रलय की दशा में समत्व को प्राप्त होता है। कार्यकरण संघातस्य ह्यवच्छेदाद्, कार्यकरण का जो संघात हुआ, कार्य का अर्थ हुआ स्थूल शरीर, करण का अर्थ हुआ सूक्ष्म शरीर। कार्य माने स्थूल शरीर, करण माने सूक्ष्म शरीर। उधर होगा कार्य कारण कर देंगे तो समष्टि में चला जाएगा, व्यष्टि में क्या कहेंगे? कार्यकरण। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुषा सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, गीता का 13वां अध्याय। कार्यकरण के कर्तृत्व में हेतु प्रकृति है। कार्य माने स्थूल शरीर, करण माने सूक्ष्म शरीर। दोनों के योग से जीवन की निष्पत्ति है, क्योंकि स्थूल शरीर करणात्मक सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है और सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का अभिव्यंजक संस्थान है। कारण शरीर जीव का अभिव्यंजक संस्थान है। जीव जो है ब्रह्म का अभिव्यंजक संस्थान है। तो अभिव्यंग की अभिव्यक्ति अभिव्यंजक के अधीन होती है। अभिव्यंजक के तारतम्य से अभिव्यंग की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। जैसे बल्ब और विद्युत के अधीन, बल्ब और बादल के अधीन विद्युत की अभिव्यक्ति होती है। बल्ब और बादल के तारतम्य से विद्युत की अभिव्यक्ति में तारतम्य होता है। कार्य करुणात्मक माने स्थूल और सूक्ष्म शरीर। कार्य जो है क्या है? सगुण साकार। करण क्या है? सगुण निराकार। आत्मा निर्गुण निराकार। कर्मेंद्रियां साकार हैं या निराकार? निराकार। कर्मेंद्रियां, इसका नाम हाथ है या किसी और का नाम?
हाथ इसका नाम है, लेकिन सचमुच में हाथ कौन है? अतीन्द्रिय है। इसके द्वार से अतीन्द्रिय हस्तेंद्रिय की कर इंद्रिय की अभिव्यक्ति होती है। हाथ इसको कहते हैं। और ये आँख इसको कहते हैं। सुसुप्ति में भी ये आँख है, स्वप्न में भी आँख है, इसे देख लें। सब शरीर में भी आँख है, कहाँ देख पाते? अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय का अभिव्यंजक संस्थान जो नेत्र गोलक है, उसको भी हम नेत्र कह देते हैं, अभिव्यंजक संस्थान होने के कारण। ए रिक्शा वाले, ए टोपी वाला, ऐसा ऐसे। हाथ कौन है? यह अभिव्यंजक संस्थान है। हाथ सूक्ष्म शरीर है, उसका अभिव्यंजक संस्थान यह। पाँव, यह कहेंगे ना, पाँव यह नहीं है। पाँव कौन है? सूक्ष्म शरीर का एक अवयव, एक अंग, उसका अभिव्यंजक संस्थान ये है, ऐसे। तो कर्मेंद्रियाँ भी सगुण निराकार, ज्ञानेंद्रियाँ भी सगुण निराकार। भूख सगुण निराकार है या सगुण साकार? हाँ, मूल बात तो ये है। हाँ, निराकार। अब भोजन, हाँ, सगुण साकार भोजन के द्वारा सगुण निराकार भूख की निवृत्ति होती है। जल क्या है? सगुण साकार या सगुण निराकार? अब प्यास सगुण निराकार। सगुण साकार पानी के द्वारा सगुण निराकार पिपासा की निवृत्ति होती है। ऐसे शरीर क्या? स्थूल शरीर सगुण साकार। सगुण साकार शरीर के द्वारा सगुण निराकार करणात्मक सूक्ष्म शरीर की अभिव्यक्ति होती। यह है ना, साकार निराकार का अभिव्यंजक संस्थान बन जाता है। सगुण साकार जो स्थूल शरीर है, वह सगुण निराकार सूक्ष्म शरीर का अभिव्यंजक संस्थान हो जाता है। क्रोध सगुण निराकार है या सगुण साकार? अब ये कहेंगे सगुण निराकार। काम, लोभ, मोह, सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, सब सगुण निराकार। तो सूक्ष्म शरीर करुणात्मक, 5 कर्मेंद्रियाँ, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, अंतःकरण चतुष्ट है, 14 करण हो गए। इनका उपोद्बलक, इनको स्पंदित करने में समर्थ प्राण औपचारिक करण है। वास्तव में तो आनंद गिरि जी ने बताया प्राण करण नहीं है, लेकिन इस प्राण स्पंदन के बिना करण में हलचल संभव नहीं है, तो उसको भी करण कोटि प्रविष्ट, शिष्य कोटि प्रविष्ट के समान करण कोटि प्रविष्ट मान लेते हैं। हाँ, ग्राह्य ग्राहक भाव साजात में होता है, वैजाति में नहीं। पोष्य पोषक भाव साजात में होता है, वैजाति में नहीं। शोष्य शोषक भाव साजात में होता है, वैजाति में नहीं। उदाहरण के लिए रूप जो है क्या है? तेजोनिष्ठ गुण विशेष, यही ना रूप। और नेत्र क्या है? वैशेषिक, नैयायिक, वेदांतियों के वैशेषिक, न्याय और वेदांत तीनों प्रस्थान के अनुसार तेजस है नेत्र। तीनों प्रस्थान के अनुसार प्रक्रिया भिन्न भिन्न है। तेजस जो अतीन्द्रिय नेत्र इंद्रिय है, उसके द्वारा तेजस रूप का ग्रहण होता है। ग्राह्य ग्राहक भाव साजात में होता है। सांख्यों को, योगियों को मौन करना हो तो एक प्रश्न पूछ दीजिए, 4 खाने चित्त। क्यों साहब? नेत्र के द्वारा ही रूप का ग्रहण क्यों होता है, और रूप के द्वारा, रूप का ग्रहण नेत्रों के द्वारा ही क्यों होता है? इसका उत्तर सीधे उनके यहाँ नहीं। वो इसे नहीं कहेंगे गीता के अनुसार इंद्रियाणि इंद्रियार्थेषु वर्तन्ते गुणा गुणेषु वर्तन्ते, और सटीक उत्तर नहीं, सामान्य उत्तर है, विशेष इदमित्थम उत्तर नहीं उनके, क्योंकि अभौतिक मानते हैं वो। क्या वो अभौतिक मानते हैं ना? किसको?
इसीलिए ग्राही ग्राहक भाव साध्यात्म में होता है, उसका अर्थ वो क्या करेंगे? वो भी सगुण, यह भी सगुण। क्या? इंद्रिय भी गुण के कार्य और विषय भी गुण, माने गुण ही त्रिगुण में। उस ढंग से उत्तर देंगे, साक्षात उनके यहाँ नहीं। तो फिर तो कोई भी इंद्रिय किसी भी गुण को ग्रहण कर ले। सटीक उत्तर वेदांतियों के पास है, वैशेषिक नैयायिकों के पास भी है कि ग्राह्य ग्राहक भाव साध्यात्म में होता है। आजा ये कह रहे, उसको यूँ लिया आपने, क्या लिया कि भोजन सगुण साकार है, भूख जो है तत्व की बात यहाँ क्या हुई? वहाँ तो ग्राह्य ग्राहक भाव साध्यात्म में होता, तत्व को लेकर यह नियम है। यहाँ पर अग्नि, भूख कौन सा तत्व है? अग्नि तत्व से भूख है ना। हम वैश्वानरो भूतवा, भूख कब लगती है? जठराग्नि जब पूर्व भुक्त अन्न को पचा ले तब भूख लगती है ना। भूख को किस खाने में डालेंगे? तेजस वाहिनी खाने में, आग्नेय, आग्नेयास्त्र है ना भूख। अब भोजन क्या है? भोजन जितना भी अन्न है वो चंद्र और सूर्य, गीता में लिखा है चंद्र, छांदोग्य उपनिषद में लिखा है सूर्य और चंद्र दोनों। गीता में अधूरा अंश है, उपलक्षण है। क्या? सोमो भूत्वा रसात्मकः, सोमो भूत्वा रसात्मकः। रसात्मक सोम जो है चंद्रमा, वो अन्न बन जाता है। लेकिन अन्न सूर्य के बिना अन्न का परिपाक ही नहीं हो सकता है। तो क्या हो गया? अन्न कौन सा होता है? पार्थिव भी है, अन्न पार्थिव है या नहीं? और जलीय, सोम जलीय है, वारुण है, वरुण का अंश है। और जल के बिना भी अन्न की पर्जन्यात अन्न संभव, तो पर्जन्य कौन हो गया? जल। और सूर्य के बिना परिपाक नहीं होगा बाहर, और अंदर अग्नि के बिना परिपाक नहीं होगा, तेजस्वी हो गया। क्या हुआ? तेजस्वी हो गया, त्रिविधकृत हो गया छांदोग्य उपनिषद के अनुसार, और तैत्तिरीय उपनिषद के अनुसार पंचीकृत हो गया। अब भूख क्या है? पंचीकृत है या त्रिविधकृत है? क्या है भूख? अग्नि की प्रधानता है ना। तो अग्नि की तृप्ति किससे होती है? उसमें क्या डालते हैं? अन्न डालते हैं, तो उससे क्या होता है? दाही दाहक भाव हो गया ना। ये सब दाही हो गए, दाहक। वहाँ पर क्या बात होगी? दाही का अर्थ हो गया कौन? जल दाही होगा अग्नि का, या पार्थिव पदार्थ वारुण पदार्थ अग्नि का दाही होगा, या पार्थिव पदार्थ? अच्छा, जो बाड़वानल कहेंगे तब वहाँ पर क्या बाड़वानल जब कहेंगे, बड़वानल, तब तो वहाँ जल भी उसका भोज्य है, क्योंकि जल कार्य है। जो कारण होगा वो उसमें भोक्तृत्व रहेगा, कार्य को खाता रहेगा। जो उत्पन्न करता वही खाता भी है ना। अरे भगवान जगत को उत्पन्न करते हैं, संहार कौन करता? क्या? कारण का भोज्य तो कार्य ही होगा ना। तो बड़वानल जब हम कहेंगे, तो बड़वानल जब कहेंगे समुद्र में, तो उसका भोजन क्या है? अग्नि में अवान्तर भेद है ना। जाठरानल, अच्छा जो हम पानी पीते हैं उसको भी अग्नि जाठरानल पचाने में समर्थ है या नहीं? और अन्न को भी, तो जल को भी खाता है वो अग्नि तत्व, और पृथ्वी को भी खाता है। तो यहाँ पर जो है कारण वहाँ पर चलेगा, रूप का दर्शन नेत्र के द्वारा ही क्यों होता है? वहाँ कौन सा सूत्र लगेगा? अलजेब्रा में, बीजगणित में जैसे तरह तरह के सूत्र लगते हैं, वहाँ ग्राही ग्राहक भाव साध्यात्म में होता है। और यहाँ क्या हुआ? जठराग्नि जो है त्रिविधकृत है या अत्रिविधकृत? जठराग्नि त्रिविधकृत है या अत्रिविधकृत? पंचीकृत है या अपंचीकृत? पंचीकृत है या त्रिविधकृत है? यह है ना भोजन। दूसरी बात है तेज ही मान लें, तेजा प्रधान तो है ही, जठराग्नि में तेज की प्रधानता है। वही तो मैंने कहा त्रिविधकृत है ना। वो सूक्ष्म शरीर थोड़े जठराग्नि। जठराग्नि
स्थूल शरीर के अंतर्गत ही है ना, सूक्ष्म शरीर नहीं है ना। जठराग्नि त्रिविधकृत है, लेकिन प्रधानता किसकी है? तेज की है। और यहाँ अन्न की प्रधानता, पृथ्वी की प्रधानता है। लेकिन तेज का कार्य कौन है? जल और पृथ्वी। तो तेज के भोग्य कौन हो गए? जल हो गए। तो अन्न जो है, अन्न जल से पर्जन्यात अन्न संभव, और पानी के साथ साथ जल भी पीते हैं, तो दोनों मिलकर के भोज्य हो गए ना। तो यहाँ पर कौन सा नियम चलेगा? कारण जो है वो कार्य का भोक्ता होता है, कार्य जो है वो कारण का भोग्य होता है। यहाँ यह नियम लगेगा, वहाँ ग्राह्य ग्राहक भाव साजात में होता है। ये सबसे बुद्धि खिलती है या नहीं? सुनो, आप मूत्र का त्याग करते हैं या नहीं? वो मूत्र पंचीकृत है या पंचीकृत? अन्न का त्याग करते हैं मल के रूप में या नहीं? हाँ, होली का उदाहरण जल्दी समझ में आ जाएगा। वो मल का अपंचीकृत होता है, अपंचीकृत होता है ना। तो स्थूल भाग है ना, क्या मल मूत्र जो है ये स्थूल भाग हुए ना। भोजन अन्न जो है 3 मकार बन जाते त्रिविधकरण के अनुसार। पहला मकार कौन है? मल। दूसरा मकार कौन है? मांस। तीसरा क्या है? मन। मन है अपंचीकृत, वहाँ तक या अत्रिविधकृत। यहाँ का जो अन्न है वो वहाँ पहुँच करके उसका जो सूक्ष्मतम भाग होगा वो मन का उपोद्वालक होगा। और मांस स्थूल शरीर है या सूक्ष्म शरीर? या यहाँ तक तो अत्रिविधकृत रहेगा या नहीं रहेगा? ऐसा पानी पिएंगे तो रक्त, मूत्र होगा, रक्त होगा, और क्या होगा? प्राण होगा। यही ना पानी के 3, पानी हमने पिया 3 विभाग हो गया। पानी का एक स्थूल, एक सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म विभाग। जो स्थूल विभाग होगा मूत्र बन जाएगा, वो त्रिविधकृत ही रहेगा। सूक्ष्म विभाग जो होगा वो रक्त बन जाएगा, और बहुत सूक्ष्म विभाग होगा वो प्राण का उपोद्वालक पोषक, वो अत्रिविधकृत हो जाएगा। ऐसा हो गया ना, ऐसा। अच्छा, घी दूध इत्यादि पाएंगे। तेजस प्राय जो पदार्थ हैं, तेज के उपोद्वालक तेजस प्राय जो पदार्थ हैं, उनका सेवन करेंगे तो वो त्रिविधकृत हैं या नहीं? घी आदि, ठीक है। उससे क्या होगा? वो भी 3 प्रकार का बन जाएगा। अंतिम जो सूक्ष्म है वो तेजोमयी वाक, वो अत्रिविधकृत होगा। वो सूक्ष्म शरीर के पोषण में स्थूल पदार्थों का उपयोग विनियोग अत्रिविधकृत होकर होगा। लेकिन बाकी जो 2 विभाग हैं, कुछ तो बाहर निकल जाएंगे, कुछ क्या होगा? स्थूल शरीर में सप्तधातुमय, सप्तधातु के रूप में रह जाएंगे। हो गया ना? हाँ, वो घृत का क्या लिखा है छांदोग्य श्रुति में? 3 लिखा है वहाँ पर, मेद आदि कुछ लिखा है कुछ, तो उसी प्रकार से। क्या कह रहे? मज्जा, वही मज्जा हो जाएगा इधर, उधर हो जाएगा तेजोमय, तेज हो गया ये। तो यहाँ पर 3 विभाग हो गए। और पंची का उसमें क्या होगा? पृथ्वी में आकाश का, जल में वायु का अंतर्भाव कर देते। जलवायु कैसे कहते हैं ना लोग, जल में वायु का अंतर्भाव हो जाता। नीचे पृथ्वी स्थिर है, ऊपर आकाश स्थिर है, तो पृथ्वी में आकाश का अंतर्भाव कर दिया और जल में वायु का अंतर्भाव कर दिया। तो त्रिविधकरण की प्रक्रिया, पंचीकरण की प्रक्रिया के प्रतिनिधि के रूप में मान्य। क्या कह रहे हैं? अरे बाहर की आग जो है वो स्थूल है या सूक्ष्म है? पृथ्वी जल से सूक्ष्म है, तेजो रूप है ना। क्या? तो पृथ्वी जल से सूक्ष्म है, तो अंदर की जो जठराग्नि, अब वहाँ अंतर क्या होता है? अब लीजिए, जठराग्नि सगुण निराकार है या सगुण साकार? यहाँ की जो आग है, अब वो जठराग्नि सगुण निराकार है। लेकिन पेट में जब भूख लगती है तो अरे क्या कहते हैं, आंतें जल रही हैं,
जलाने में समर्थ है न। सगुण निराकार होने पर भी दाहकत्व उसमें है या नहीं? प्रकाशकत्व भले ना हो, दाहकत्व है या नहीं वहाँ पर? तो यहाँ की आग जो है उसमें, अच्छा, दारुगत जो अव्यक्त अग्नि है उससे भी विलक्षणता जठराग्नि में। क्या अव्यक्त अग्नि से विलक्षणता है? तो व्यक्त अव्यक्त के बीच की चीज क्या? आँख आने के होते हैं ना, आँख आते कहते हैं ना, मल निकलने लगता आँख से, वो सगुण निराकार है। भ्रम होता, यूं यूं करते रहते, वो सगुण निराकार है। इसीलिए वो जो जठराग्नि है, हाँ, सर्वथा अच्छा, लेकिन वो क्या अर्थात क्रियाकारिता उसके उष्णता पाचन शक्ति उसमें है ना। तब तो कहते हैं भाई क्या के पेट जल रहे भूख के कारण, आंतों को खा रही है आग, तो वो गर्मी है या नहीं? अन्न को पचाने की क्षमता जो होगी, जल को पचाने की क्षमता, वो सगुण फिर निराकार है, सगुण निराकार, ठीक है। सगुण निराकार भूख की निवृत्ति, जठराग्नि जन्या सगुण निराकार क्षुधा की निवृत्ति सगुण साकार अन्न जल से हो जाती है। ऐसे होगी कैसे? ये पहुंच करके उसके अनुकूल आहार के रूप में परिणत हो जाएगा। यहाँ का स्थूलन बहुत स्थूल हिस्सा होगा, निकल जाएगा। इधर पसीने आदि के रूप में तेजस पदार्थ निकल जाता है, उधर रह जाता है मज्जा के रूप में रह जाता है, उधर हो जाएगा वाक के रूप में। ऐसा ये तो हुआ अवान्तर विभाग। तो कहा कार्य कारण संघात से अयवच्छेदात, कार्य कारण यह वहाँ चल रहा था, दुखित्व शोकित्वादया तदवच्छिन्न चिदात्मनि। अब हो गया कार्य करण था, करण हो गया सूक्ष्म शरीर, इन दोनों का अवच्छेदात, इन दोनों से अवच्छेद है, अवच्छिन्न हुआ ना आत्म तत्व, इन दोनों से उत्क्रमण कर जाएगा, अतिक्रांत हो जाएगा, तब अपने स्वरूप को प्राप्त होगा। स्थूल शरीर से भी और करणात्मक सूक्ष्म शरीर से भी। अभी तो दोनों से अवच्छिन्न हुआ, बाद में क्या हो जाएगा? स्थूल शरीर से अवच्छिन्न है सूक्ष्म शरीर, और सूक्ष्म शरीर से अवच्छिन्न हो गया आत्म तत्व। तो यूँ मान लेंगे कि प्रकारांतर से स्थूल शरीर से भी वो अवच्छिन्न हो ही गया। यह दोनों से ऊपर उठ गया, कारण शरीर का अंतर्भाव यहाँ सूक्ष्म शरीर में कर लिया गया। दुखित्व अब ये सब मनोभाव हो गए, कभी दुख होता है, शोकित्व आदया, कभी काम, कभी क्रोध, कभी लोभ, कभी मोह, ये सब। तत् अवच्छिन्न चिदात्मनि, उससे अवच्छिन्न जो चिदात्मा है उसमें अवच्छिन्न हो गया, तब हो गया जीव भाव। उसी में फिर मैं कामी हूँ, क्रोधी हूँ, दुखी हूँ, सुखी हूँ, मोही हूँ, ऐसा शोकान्वित हूँ। तद विपरीते प्रतीयन्ते, लो आत्म तत्व इनसे प्रत्यक है, सर्वथातीत है, दृष्टा है, लेकिन अनर्गल मान्यता के कारण, असन मान्यता के कारण उसमें इन सब की प्रतीति होती है, हम सुखी हम दुखी। अब असल में विषयी कौन हुआ? विषयी शब्द का अर्थ दो ढंग से होता है। विषय लोलुप का नाम विषयी, विषयी नाक्ष विषया है। विषयी का मतलब क्षेत्री, क्षेत्रज्ञ का नाम हो गया जैसे क्षेत्री, क्षेत्रम क्षेत्री, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद् यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। जिसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं उसी को क्षेत्री कहते हैं या नहीं? क्षेत्री का अर्थ क्षेत्रज्ञ होता है, जैसे ऐसे विषयी का अर्थ हो गया विषय का दृष्टा। एक विषयी होता है विषय में रचा पचा, विषय किंकर्ता, विषय किंकर्ता से जो मुक्त है उसको भी विषयी कहते हैं। उसमें क्या किंकर्ता का कितना अंश है? जितना अंश विशेषण डालता है विशेष पर बंधन का। घटक ज्ञान में घट क्या हो गया? विशेषण, तो ज्ञान का अवच्छेदक हो गया ना। ऐसे ही विषय
का भोक्ता है वह, विषय लंपट न भी हो तो भी उसका नाम विषयी हो गया। विषयी जीव दो प्रकार के हो गए, एक विषय से अवच्छिन्न होने के कारण विषय का प्रकाशक जो हो गया, जैसे क्षेत्रीय जब कहेंगे तो उसका अर्थ क्षेत्रज्ञ होगा, क्षेत्रज्ञ जब होगा तो क्षेत्र से अतिक्रांति होगा ना, लेकिन उसमें क्षेत्र में समासक्त हो गया, तो क्षेत्र का प्रकाशक होता हुआ समासक्त, और क्षेत्र में समासक्त न होता हुआ केवल प्रकाशक, केवल प्रशासक हो गया तो क्षेत्रीय का नाम क्षेत्रज्ञ हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर विषयी का नाम होगा विषय लोलुपता से विनिर्मुक्त, केवल विषय का उद्भाषक, उसका भी नाम विषयी हो गया। ऐसे ही यह कहते हैं दुखित शोकित्वादया तद अवच्छेन्न चिदात्मनि तद विपरीते भी प्रतीयन्ते। उसमें क्या होता है, इनका उपचार हो जाता है, मैं दुखी हूँ, सुखी हूँ, मोही हूँ, ऐसा। मैं मोही हूँ का अर्थ क्या होगा, मोहक, मोह का साक्षी हूँ। मोही हूँ का शोधन करेंगे तो मैं मोह नहीं हूँ, मोह का साक्षी हूँ। फिर और शोधन करेंगे तो आगमापाई है, मोह कभी आता है कभी जाता है, मोह के रहने पर भी मैं हूँ, मोह के न रहने पर भी मैं हूँ। एल्पेन गेलपेन बाटे बिलालपेन आगमा पाइनो नित्या। तो क्या हो गया, निर्मोह हो गया, निर्मोही हो गया। क्या ऐसे एक एक मनोविकार पर विजय प्राप्त करने के लिए यह विधा चलानी चाहिए। मैं कामी हूँ का अर्थ क्या हुआ, कमनीय पदार्थ में समासक्त हूँ, पहला अर्थ यही हुआ ना, कमनीय पदार्थ की कामना होती है, कमनीय पदार्थ में समासक्त हूँ, यह हुआ कामी का अर्थ। दूसरा अर्थ हुआ काम का मैं साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ। तीसरा भाव हुआ काम के रहने पर भी मैं हूँ, काम के न रहने पर भी मैं हूँ। तो मेरा अस्तित्व जो है काम निरपेक्ष है। तो फिर काम क्या हो गया, आरोपित हो गया। अब काम का हम काम हो तो काम ना हो तो दोनों निष्काम हो गए, निरपेक्ष हो गए। ऐसे ही एक एक मनोविकार पर विजय प्राप्त करने की विधा। यथोदक प्रतिबिंबिते चंद्रमसी तो यगता कंपादयः। चंद्रमा का प्रतिबिंब पड़ा जल में, जल चंद्र हो गया, नवचंद्र का नाम हो गया, अब जल चंद्र हो गया। अब जलगत जो उसमें कंपन है उसकी प्रतीति होने लगी जल चंद्र में, और एक व्याप्ति गलत बन गई। जो प्रतिबिंब जिन भावों से युक्त होता है उसका बिंब भी उन भावों से युक्त होता है। अब हमने कल्पना कर ली चूँकि जल चंद्र कंपायमान है तो नवचंद्र भी कंपायमान ही होगा, बिल्कुल गलत बात है। हाँ, तो क्या हुआ आरोप, जलगत चांचल्य का आरोप हो गया जल चंद्र में। और जल चंद्र के एक गलत का किसी बहुत बड़ा बुद्धिमान था, उसने नवचंद्र में आरोपित कर दिया। नवचंद्र तक कहाँ पहुँचेगा वो कंपन, जल चंद्र में ही सिद्ध नहीं है, केवल आरोप है ना। जल जल कंपन से जल अतीत है या नहीं, कभी कंपित है कभी कंपित नहीं है। कंपन भी उसमें आगंतुक है या नहीं, किसमें, जल में सदा कंपायमान ही रहे, कंपित ही रहे, ऐसा तो नहीं है। अब विचित्र बात है, आरोपित कंपन के योग से जल हो गया कंपित। जल में भी कंपन का आरोप ही हुआ, आगंतुक है ना। उस कंपित जल का आरोपण हो गया, आरोप हो गया जल चंद्र में। अब जल चंद्र कंपित हो गया, उसका आरोप हमने ज़्यादा बुद्धिमान होने के कारण कर दिया नवचंद्र में। नवचंद्र में तो क्या कंपन होगा, जल चंद्र में भी कंपन नहीं है। अब जल में भी स्थायी भाव नहीं है कंपन का, क्या आगंतुक भाव है, व्यभिचार है, स्थायी भाव नहीं है ना साहित्य वाला। ये हुआ ऐसे ऐसे एक एक जितने विकार हैं उनके दमन शमन की ऐसा विधा है। हम प्रक्रिया भाग भी बोलते जाते हैं,
ताकि साधना में लाभ हो, नहीं तो ये केवल पढ़ने पढ़ाने तक रह जाएगा। लो जी, तद विपरीते प्रतीयन्ते यथोदक प्रतिबिंबिते चंद्रमसि तोयगताः कंपादयः ऐसे ही। अब मालिन इत्यादि ले लेंगे क्या? मल विक्षेप, कंपादया मैंने विक्षेप हो गया, मल भी ले ले। तदिदम साम्येन उत्थानम यदा त्वागमाचार्योपदेश पूर्वक मनन निध्यासन प्रकर्ष पर्यंतो जस्य ब्रह्म स्वरूप साक्षात्कार उपावर्तते। अब फिर क्या हुआ? इन सब से उत्थान होना चाहिए। उत्थान की प्रक्रिया क्या है? देवोत्थान एकादशी की तरह उत्थान। अब अपने को जलचंद्र जो है जल तादात्म्यपन्न होकर देखे, और नभोगत नभ में जो है चंद्रमा, उससे तादात्म्यपन्न होकर देखे, अंतर पड़ेगा या नहीं? ऐसे चिदाभास अगर चिन्मुख हो जाए, क्या गुरुमुख की तरह से चिन्मुख हो जाए, तो फिर क्या होगा? अंतःकरण के जो अलाय वलाय ये सब हैं, काम क्रोध सुख दुख आदि, इनसे अपने आप को विलक्षण समझेगा। तो वही कहते, इन सब से पिंड छुड़ाने का, उत्थान का, समुत्थान का उपाय क्या है? वहाँ तो जब महाप्रलय होगा प्रलय होगा, यहाँ जब सुसुप्ति होगी तब सुसुप्ति होगी। सुसुप्ति में भूख लगती है क्या? प्यास लगती है क्या? जब तक गाढ़ी नींद है। काम क्रोध लोभ मृत्यु के भय, किसी द्वंद्व की पहुँच, हर्ष शोक किसी की पहुँच है, मनोविकार की पहुँच है नहीं ना, कब? गाढ़ी नींद में। लेकिन सदा के लिए इनसे पिंड छुड़ाने की विधा क्या है? वो कहते आगमाचार्योपदेश पूर्वक। आगम और आचार्य के उपदेश पूर्वक एक ही पर्याप्त क्यों नहीं? आगम को किसकी जरूरत होती है? आचार्य की। संविधान को किसकी जरूरत है? अधिवक्ता और न्यायाधीश की। क्या संविधान थोड़े निर्णय दे देगा? और अधिवक्ता और न्यायाधीश को किसकी जरूरत है? संविधान की। संविधान को ताक पर के रख के वकालत करेंगे या निर्णय देंगे? ऐसे ही शास्त्र को किसकी आवश्यकता है? आचार्य की। और आचार्य शास्त्र की। और आचार्य जो शास्त्र को त्याग करके मेरी वाणी ही शास्त्र है, तो फिर तो उन पाखंडियों से बचना चाहिए। कोई पाखंडी हो गया ना। आचार्य कौन जो शास्त्र को न माने? और शास्त्र के अपने आप अर्थ देंगे। शास्त्र को आचार्य की अपेक्षा, आचार्य को शास्त्र की अपेक्षा है। इसलिए शास्त्र आचार्य दोनों के अनुगत होना चाहिए। इसका मतलब स्वयं ही शास्त्र नहीं पढ़ना चाहिए, दृष्टिकोण आचार्य से प्राप्त करना चाहिए। दूसरी बात है, ऐसे आचार्य से दूर रहना चाहिए जो शास्त्र को न मानता। क्या दोनों बात निकली ना। ऐसे गुरुडम फैलाने वाले आचार्यों से दूर रहना चाहिए जो शास्त्र को न मानता। उपदेश माने उनको उपदेश देंगे तो श्रवण पूरा हो गया। फिर मनन, उपदेश पूर्वक श्रवण, उपदेश पूर्वक मन श्रवण पूर्वक मनन। पहले श्रवण ही नहीं होगा तो मनन किस आधार पर होगा? क्या होगा? अब मनन, श्रवण मनन पूर्वक निधिध्यासन। श्रुत और मत पदार्थ में क्या चित्त की भावना का नाम निधिध्यासन। श्रुत और मत पदार्थ, श्रुत और मत पदार्थ को निष्ठा का रूप देने के लिए निधिध्यासन यह है। प्रकर्ष पर्यंत निधिध्यासन का भी प्रकर्ष होना चाहिए। सोहमस्मृति वृत्ति अखंडा दीप शिखा सोई परम प्रचंडा आत्म अनुभव सुख सुख प्रकाशा तब भाव मूल भेद भ्रम नाशा। प्रकर्ष का अर्थ क्या है? चरम वृत्ति जनन पर्यंत। चरम वृत्ति जनन पर्यंत। चरम वृत्ति आवरण भंग, अविद्या सहित आवरण भंग में, आविद्यक आवरण के भंग में समर्थ वृत्ति का नाम है चरम वृत्ति। मोटरसाइकिल है, डीजल या पेट्रोल जिससे चलाते हो, पेट्रोल मान लो,
हम तो जानते नहीं, लोगों को पैदल कर देखा है, और उसमें पेट्रोल ही नहीं हो तो कितने पैदल चला मार के स्टार्ट करेंगे। और पेट्रोल जम जाए जाड़े आदि के दिनों में तब विलम्ब लगता है। जिस पैदल से मोटरसाइकिल स्टार्ट हो जाए वो चरम पैदल है, चाहे एक बार में हो जाए तो वही चरम है, 3 बार पैडल लगाने पर हो तो चरम पैदल। जिस वृत्ति में क्या हो, आवरण भंग करने की क्षमता हो, वो चरम वृत्ति है। अज्ञानजन्य आवरण को, आवरण के 2 भेद होते, कौन कौन? असत्वापादक, अभानापादक। असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण। किसी वस्तु के अस्तित्व को ही नकार देना, असत्वापादक आवरण। अरे रस्सी है ना, रस्सी प्रतीत हो रही है, नहीं, 2 प्रकार का आवरण हुआ ना। रस्सी है लेकिन उसके अस्तित्व को ही भान नहीं हुआ, अस्तित्व ख्याति प्राप्त नहीं है। रस्सी है ना, यहाँ रस्सी है नहीं, रस्सी दिखती है या नहीं? नहीं। एक हो गया सत्वापादक आवरण, एक हो गया भानापादक आवरण। असंसारी आत्मा है, कूटस्थ है ना, असत्वापादक आवरण। कूटस्थ है तो उसकी अभिव्यक्ति, उसकी प्रतीति हो रही है, अधिगम हो रहा ना, अभानापादक आवरण। तो परोक्ष ज्ञान से क्या होता है? असत्वापादक आवरण का नाश होता है। 10 व्यक्ति समुद्र में स्नान करने गए, ठीक है, उसमें 10वां जो था नौका नायक था। सबने स्नान कर लिया कल कुशल, अब 10वां अपने नायकत्व का परिचय देने के लिए गिनने लगा। अब वो भूल गया अपने को कि 10वां मेरे सहित थे, 9, अरे 10वां क्या हुआ, मर गया, डूब गया, ये सब चिल्लाने लगा। अब क्या मुंह दिखाऊंगा, नेता बन के आया था, नेता 10वां तो मर गया, बह गया, कहाँ भटक गया। अब एक संत चुपचाप देख रहे थे, प्रामाणिक व्यक्ति की बात तो सचमुच में यह है कि वो 10वां स्वयं। इनको ये बाल गोपाल से दिल्ली मुझे जाना था, इस पद पर मैं नहीं था, तो इनको भेजा वृंदावन के बस स्टैंड पर कि टिकट ले आओ। टिकट ला के बाकी पैसा हमको लौटा दिया। हमने सोचा सब चीज़ें महंगी हो रही, टिकट कैसे सस्ती। हमने कहा टिकट पैसा क्यों लौटा रहे, अपने टिकट ले, अरे वो तो मैं भूल ही गया। तो इनको भी जाना था तो एक टिकट लेके पैसा लौटाया। हमने कहा जब दोनों को जाना तो अपने लिए भी टिकट ले आओ, वही हुआ ना। तो फिर क्या कहा, क्यों रोते हो, चिल्लाते हो? ये बात है महाराज, 10वां बह गया, भटक गया, मर गया, क्या हुआ, हम क्या मुँह दिखा। ठीक है, ठीक, हमारी बात पर विश्वास करो, हम संत हैं, झूठ नहीं। हाँ, 10मोस्ति परोक्ष ज्ञान का उपदेश दे दिया। 10मोस्ति, अच्छा महाराज तो दिखा दीजिए, विश्वास कर लो मेरी बात पर, 10वां है, न वो कहीं भटका है, न डूबा है, न मरा है, कुछ नहीं। 10मोस्ति, अब गिन के कहा 9 तो नहीं खोए ना, 10मस्त्वमसि। अब 10मस्त्वमसि जो अपरोक्ष विज्ञान का जनक वाक्य है, उसके द्वारा बोध क्या होगा, 10मोस्मि। 10मस्त्वमसि का पलट करके बोध क्या होगा, हम 10मोस्मि। इसी प्रकार से तो असत्वापादक आवरण का विध्वंस कर देता है परोक्ष ज्ञान, वो भी उपयोगी है। ये हमारी गढ़ी हुई बात है, शास्त्र सम्मत। लोगों को होता जमा खर्च का नाम है परोक्ष ज्ञान, ऐसा नहीं। 10मोस्ति कहा ना, 10मोस्ति माने असत्वापादक आवरण का उसकी बात पर विश्वास कर लेने पर भंग हुआ या नहीं। इसी दृष्टांत से हमने लिया कि असत्वापादक आवरण का विध्वंसक परोक्ष ज्ञान होता है। परोक्ष ज्ञान का इतना दूसरा हमने इसमें जोड़ दिया है, परोक्ष ज्ञान तो होता ही है लेकिन अपरोक्ष ज्ञान की उत्कंठा भी होती है परोक्ष ज्ञान से। तो महाराज जरा बता दो 10वां कहाँ है, हम बेचैन हैं, हुआ या नहीं। उत्कंठा का भी उत्पन्न 10मोस्ति कहने पर 2 काम हुआ ना, असत्वापादक आवरण का ध्वंस हुआ
और अभाना पादक आवरण के विध्वंस की अत्यंत उत्कट प्रबल जिज्ञासा हुई ना, महाराज बता दो, जल्दी बता दो, बड़ी कृपा होगी। ये हुआ ना असत, इसलिए परोक्ष ज्ञान का भी बहुत महत्व है। अब दसमोस्ति नहीं कहा, दसमस त्वमसी कह दिया। एक संस्मरण सुनाते हैं। नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत गीता संजय नहीं अर्जुन उवाच, अर्जुन स्मृतिर्लब्धा, स्वामी वामदेव जी महाराज ने संस्मरण सुनाया, विष्णु आश्रम जी महाराज ने भी बताया। वामदेव जी महाराज, एक वामदेव जो परमहंस थे, वो कानपुर वाले जेके वाले महापुरुष, हमको बहुत लाड़ प्यार देते थे। उनसे भी पूछा कि महाराज स्मृतिर्लब्धा, दूसरे की स्मृति होती है ना, स्मृति सामे माता आदि के सब। अरे भाई हमारा दिमाग काम नहीं करता। 2500 वेदांतियों से पूछा वामदेव जी महाराज ने, तो हमारे पूज्य गुरुदेव से कहा, तो उन्होंने कहा अच्छा अच्छा, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है। दसमस्त्वमसि कहने पर दसमोस्मि स्मृति की प्राप्ति हुई या नहीं? तो वाक्य जो है, वाक्य क्या होता है? अपरोक्ष ज्ञान का भी जनक होता है या नहीं? ऐसा अपरोक्ष की भी स्मृति होती है या नहीं? हो गई या नहीं? दसमोस्मि जब हुआ तो अपरोक्ष की अपनी, तो वाक्य के द्वारा केवल परोक्ष ज्ञान ही नहीं होता, स्मृति भी होती है, अपनी स्मृति भी होती है। तब वामदेव महाराज को बहुत प्रसन्नता हुई। हमसे कहा कि देखो भटकते रहे, बहुतों को पूछा, स्वामी कटपात्री जी महाराज ने बहुत आसानी से बता दिया कि वाक्य के द्वारा अपनी स्मृति भी होती है, अपरोक्षानुभूति। यदा तो क्या मन लग रहा है झम्मन जी? हाँ कठिन तो है, लेकिन हम तो बहुत खोल खोल के बोल रहे हैं, फिर भी वही गाता हो कि सुनते जाओ भूलते जाओ, तो बात अलग है। हमारी टिप्पणी की ना सनातन देव जी ने, आपकी बात सुनते जाएं भूलते जाएं, आपका लेख पढ़ते जाएं या भूलते जाएं। तो ये सभी तो ऐसे ही हैं ग्रंथ, क्या पढ़ते जाओ भूलते जाओ, सुनते जाओ भूलते जाओ। अब भूलो नहीं, उसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है। क्या ये सब ग्रंथ भी तो ऐसा ही है ना? परिश्रम कर, हाँ हाँ हाँ, दृष्टि तो बनती। एक सरस्वती देवी थी, डालमिया की पत्नी। एक पंडित जी अनुष्ठान करते थे उनके यहाँ दिल्ली में। वो शास्त्री थी, कायस्थ घर की थी, लखनऊ की थी। उसने कहा पंडित जी दक्षिणा के बल पर, संकल्प के बल पर जो आप हमारे लिए अनुष्ठान करते हैं सब तो हम ले लेते हैं, दक्षिणा आपको पकड़ा देती है, आपको क्या मिलता है उससे? हाँ मिलता है, एक घड़े मिट्टी के घड़े में रोज घृत भर दो और रोज उसका उपयोग कर लो। चिकनाहट तो जितने दिन होंगे उतने परिपक्व घट होता जाएगा। इतना तो हमको मिलता ही है, भले ही दक्षिणा देकर के आप लेते जाए। अरे बहुत अच्छा उत्तर दिया पंडित जी ने। क्या संस्कार हो गया ना? ऐसे ही पढ़ते जाओ भूलते जाओ तो भी कुछ ना कुछ तो चिपक ही जाएगा। क्या कुछ ना कुछ चिपक जाएगा। यदा त्वागमाचार्योपदेश पूर्वक मन निध्यासन प्रकर्ष पर्यंत जोस्य ब्रह्मस्वरूप साक्षात्कार वर्तते। पर्यंतज पर्यंत चरम वृत्ति पर्यंत, जब तक चरम वृत्ति न हो जाए तब तक निधिध्यासन। कब तक? जब तक वो अज्ञानकृत आवरण को भंग करने में चरम वृत्ति का रूप धारण न कर ले तब तक। अस्य ब्रह्म स्वरूप साक्षात्कार उपावर्तते, तब तो इसे किसको? श्रोता मनता और ध्याता तथा दृष्टा को ब्रह्म स्वरूप के साक्षात्कार में उसका पर्यवसान हो जाता है, अपने मौलिक वास्तव स्वरूप का उसे विज्ञान हो जाता है। तदा निर्मृष्ट निखिल
निखिल सवासना विद्या मलस्य कार्यकरण संघात भूतस्य विनाशे। उस समय क्या होता है, देखिए वहाँ तो कहा स्मृति, यहाँ तो निखिल वासना जो आपने कहा उसका उत्तर तो यहाँ है। निर्मृष्ट निखिल वासना विद्यामल, अविद्यामल निखिल वासना, वासना माने संस्कार, संस्कार ही जब उद्बुद्ध होता है तब उसका नाम स्मृति होगा। अनुभव टूटने के बाद संस्कार के रूप में शेष रहता है। उपोद्बलक सामग्री के योग से संस्कार स्मृति के रूप में क्या है, प्रस्फुटित होता है, स्फुरित होता है, यही तो है ना। अनुभव टूटा, संस्कार रह गया, अनुभव खत्म होगा, उसने आधान कर दिया अंतःकरण में संस्कार का, संस्कार शेष रहा। परिस्थितिवश उपोद्बलक सामग्री के आने पर वो संस्कार क्या है, फिर स्मृति के रूप में प्रकट हो गया। ठीक है यह है, अब स्मृति के रूप में प्रकट हो गया। अब वो जो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, विशेषकर स्थूल शरीर को लेकर के ही तो कोई अपमानित करता है ना अपने को, जिसको लेकर उसने कटाक्ष किया, गाली वाली दी, उससे अपने को अतीत, उससे भी अच्छा स्मृति की ही, स्मृति ज्ञानात्मक है। ज्ञान में तो कोई सुख दुख की बात ही नहीं है, अपना स्वरूप ही है। इस प्रकार स्मरता जो है स्मृति से भिन्न ही है, स्मृति आती है जाती है, इस प्रकार से पिंड छुड़ाना चाहिए। हो गया वासना का कार्यकरण संघात भूत से विनाश है। फिर ये कार्यकरण, कार्य माने स्थूल शरीर, करण माने सूक्ष्म शरीर, दोनों का संघात माने दोनों का शामिल स्वरूप जीवन, जीवनी शक्ति दोनों के योग से होती है। केवल सूक्ष्म शरीर रह जाए, स्थूल शरीर योग ना हो तो जीवन क्या होगा, सूक्ष्म शरीर चला जाए स्थूल शरीर तो सब हो जाएगा। दोनों का संघात, दोनों के योग से क्या है, जीवन की निष्पत्ति होती है, दोनों का विनाश हो गया। व्युत्थान का 10, एक है बाधात्मक विनाश, एक है बाधोत्तर प्रारब्ध क्षय के बाद विनाश, दो ढंग का विनाश होता। तान्य भूतानि नश्यन्त्यनु तदुपाधिश्चिदात्मन खिल्य भावो विनश्यति। जब फिर इस जीवन मुक्त का शरीर पात होता है, प्रारब्ध भंग हो जाता है, खिल भाव माने अनात्म वस्तुओं को लेकर जो तादात्म्यापत्ति थी वो भी सदा के लिए बंद, घट फूट गया, घटोदक लुढ़क गया। अब क्या हुआ, घटाकाश जलाकाश क्या हुआ, आकाश ही आकाश रह गया। तो पूरी अष्टक महाश्मशान काशी को क्यों कहते हैं? अन्यत्र स्थूल शरीर का दाह होता है, काशी में सूक्ष्म शरीर कारण शरीर का। काशी में जो देह त्याग करता है, स्थूल शरीर तो मणिकर्णिका हरिश्चंद्र घाट के श्मशान में जाकर दाह का विषय बन जाता है। सूक्ष्म कारण शरीर जो है पूरी अष्टक, भगवान शिव जब तारक ब्रह्म का, महावाक्य का, प्रणव का, राम नाम का शक्तिपात पूर्वक उपदेश देते हैं, उस उपदेश के प्रभाव से सूक्ष्म कारण शरीर भी खत्म। काशी महाश्मशान क्यों है? अन्य जगह केवल स्थूल शरीर का दाह होता है, काशी में देह त्याग करने पर सूक्ष्म कारण शरीर का भी दाह हो जाता है। अब यहाँ तादात, हाँ क्या था वो घन जो है ना, खिल्य भाव विनश्यति का अर्थ हुआ ना तादात्म्यापत्ति ही तो घनत्व में प्रयोजक है ना। क्या वहाँ भी जल की तादात्म्यापत्ति हो गई पृथ्वी और तेज से, तो खिल भाव हो गया। यहाँ भी देहेंद्रीय प्राणांतःकरण में खिल माने फालतू वस्तु में तादात्म्यापत्ति, खिल हो गए, परिशिष्ट हो गए, परिशिष्ट हो गए ना। परिशिष्ट भाग क्या हुआ, मूल रहते हुए भी थोड़ा मूल से पृथक। यही खिल का अर्थ क्या होता है, परिशिष्ट। परिशिष्ट माने पुस्तक का ये नाम परिशिष्ट है, परिशिष्ट परिशिष्ट है। खिल भाव माने परिशिष्ट हो गए, विशिष्ट हो जाना, परिशिष्ट हो जाना है, विशेषण रहित हो जाना, अपने स्वरूप का आ जाना। तो वहाँ पर पृथ्वी और तेज के योग से खिल भाव की प्राप्ति हुई।
यहाँ अविद्या काम कर्म के योग से खिल भाव की प्राप्ति हुई। अब स्थूल सूक्ष्म शरीर में तादात्म्यापत्ति के कारण ही तो खिल भाव की प्राप्ति है ना। हम परिशिष्ट हो गए। परिशिष्ट हो गए माने चित्त सामान्य न होकर के विशिष्ट हो गए, जल सामान्य न होकर के घनता को प्राप्त हो गए, यही बात। हाँ, ततो न प्रत्य कार्यकरण भूत निवृत्त रूप गंधादि संज्ञा स्थिति। प्रत्य भाव को प्राप्त होने पर, कार्य कारण से अतीत हो जाने पर क्या होता है? कार्य कारण की निवृत्ति होने पर फिर क्या लौटना नहीं होता? रूप गंधादि संज्ञा स्थिति। अब वो जो ज्ञान तो रह गया, रूपक ज्ञान, रसक ज्ञान, शब्दक ज्ञान, सब विशेषण हट गया, तो संज्ञान जो था वो विशेष, वो निर्विशेष होकर के शेष रह गया, ज्ञान मात्र होकर के जीव अवशिष्ट रह गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापि ते च मधुरं मधुरं स्वरूपं कर्मापि ते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च। बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मदबोधशक्तिं विद्यां प्रयच्छ परमां परिभावयामि। नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिल गुरो भगवन् नमस्ते।